मुजफ्फरपुर जिले में राम दयालु स्मारक भवन में आज राम दयालु सिंह की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके अवसर पर विपक्ष शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और राम दयालु सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहे कि कांग्रेस शुरू से वंशवादी लोग हैं और कांग्रेस के लोग नेहरू खानदान से बाहर निकल नहीं सकते। आज लौह पुरुष सरदार और नेहरू खानदान से बाहर निकल नहीं सका। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भूल गए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको विशाल मूर्ति का स्थापना करके आज पूरे देश को एकजुट करने का आह्वान किया। और जो महापुरुष होते हैं उनकी न जात होती है, न पार्टी होती है और न परिवार। वो पूरे मां भारती के संतानों के परिवार के और सारे समाज के वो महापुरुष है। आदरणीय है, शारदे को नमन करने का अधिकार है और ये संकीर्ण मानसिकता से लोग बाहर निकले, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये वही कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा, ये राम दयालु स्मारक की जमीन राम दयालु सिंह के नाम से ही है, प्रशासन भी इसे देख चुकी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है और दोनों पक्षों से पूर्व में बात भी की गई है और हम लोगों का जो असेसमेंट है स्थिति का वो ये है कि स्थिति शांतिपूर्ण है, दोनों पक्षों के बीच संवाद भी है और किसी भी तरह की कोई ऐसी संभावना हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों ने दिया है और वरीय अधिकारियों से भी हम लोग संपर्क में हैं और निर्देश ले रहे हैं। आज परम श्रद्धेय राम दयालु बाबू की 80वीं पुण्यतिथि पर इनके मूर्ति का अनावरण का अपने पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने जो पिछले बार हम लोग पुण्यतिथि पर आए थे और हमने आग्रह किया था और पूरा ये सभा हॉल में बैठे हुए लोगों ने आग्रह किया कि इनकी मूर्ति लगे, उनके नाम से ये हॉल है और आज इस मूर्ति का अनावरण भी हुआ है और मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं इनके प्रति और धन्यवाद भी देते हैं तमाम मुजफ्फरपुरवासी के लोगों को कि अपने विरासत पर आप गर्व करते हैं और महापुरुष जो होते हैं वो सबके होते हैं। महापुरुष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। देखिए, कांग्रेस वंशवादी लोग हैं और कांग्रेस के लोग नेहरू और नेहरू खानदान से बाहर निकल नहीं सका। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भूल गए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको विशाल मूर्ति का स्थापना कर करके आज पूरे देश को एकजुट करने का आह्वान किए। और जो महापुरुष होते हैं उनकी न जात होती है, न पार्टी होता है, न परिवार। वो पूरे माँ भारती के संतानों के परिवार के और सारे समाज के वो महापुरुष हैं, आदरणीय हैं। श्रद्धे को नमन करने का अधिकार है और ये संकीर्ण मानसिकता से लोग बाहर निकलें, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। आपके हाथों के द्वारा ना हो इसका विरोध कर रहे हैं भाजपा से। एक ये मैं बता दूं कि विधानसभा के अध्यक्ष के नाते विधानसभा में भी अपने श्रद्धेय राम दयालु बाबू की मूर्ति लगी हुई है और कोई कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, कोई उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं करता था। सदन के प्रारंभ में मैं ही पुष्प अर्पित करने का प्रयास किया और प्रारंभ भी किया है और ये प्रारंभ आगे भी बढ़ेगा।
जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं दे सकते, देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी के कई महापुरुषों को जिसने भुला दिया, सिर्फ एक वंश को याद रखा, उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। और निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान है। जो इस तरह का विरोध करते हैं वो इंसान नहीं, वो पशुवत लोग हैं। तनावपूर्ण दिख रहा माहौल। तनावपूर्ण कुछ नहीं ये है, कांग्रेस का अपना ज़मीन है, अपना भवन है और रामदालू बाबू भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्व रहे हैं, कांग्रेस के ही वह पूर्वज रहे हैं। इसमें सुरेश कुमार शर्मा पूर्व मंत्री भाजपा वह राजनीति कर रहे हैं, रामदालू बाबू को आगे कर वो अपना राजनीतिक सीख रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते हमको बने हुए 3 साल हुआ और जो हमने देखा इस पर हम फाइट कर रहे हैं कि रामदालू स्मृति भवन कांग्रेस के अधीन है। जो भी अध्यक्ष रहें, सेक्रेटरी रहें, सदस्य रहें, सब कांग्रेस के रहे हैं। उनके निधन के बाद सुरेश शर्मा जी सेक्रेटरी कैसे बन गए, चंद्रिका पांडे जी अध्यक्ष कैसे बन गए, बाइलॉज में उनके बाइलॉज जो ट्रस्ट बना है 1983 में, उसमें लिखा हुआ है कि रामदालू बाबू के विचारधारा से ये संस्था चलेगी और रामदालू बाबू कांग्रेसी विचारधारा के थे। जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी और आई से विधायक थे तो वो सोशलिस्ट विचारधारा के थे, उसी तरह रामदालू बाबू कांग्रेसी विचारधारा के थे। पुस्तकालय, वचनालय और व्यायामशाला खोलने का बाइलॉज में चर्चा है। राजनीति और जातिवाद से दूर रखने की चर्चा है उसमें जो बाइलॉज में है। ये सारा चीज़ को ताक पर रख के फेक कमेटी बनाकर शादी ब्याह में व्यवसायकरण कर रहे हैं। एलजी को वर्कशॉप दिए हुए हैं और श्राद्ध से लेकर शादी तक पैसा का वसूली कर रहे हैं। एक दूसरी बात है कि जो रामदालू बाबू हैं वो हम लोगों के हैं, तो हम तो ऑफर किए कि तिलक मैदान में हम उनका मूर्ति स्थापित कर देते हैं। अभी मूर्ति दे, अभी हम स्थापित कर देते हैं। यह स्वतंत्रता आंदोलन का यह स्थल रहा है, लेकिन यह सुरेश कुमार शर्मा जी प्रतिपक्ष के नेता भाजपा को बुलाकर अनावरण करा रहे हैं। वह रामदालू बाबू की आत्मा को भी धक्का पहुँचेगा कि जनसंघी से और भाजपा से रामदालू बाबू का अनावरण हो। वो हमारे अखिलेश बाबू प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। हम बोले उनको कि जयंती मनाइए, हमारे अध्यक्ष जी के लड़की का शादी 28 तारीख आज ही है, उनको आज के आप करिए, सब लोग प्रोग्राम करिए। रामदालू बाबू के अनावरण का और विरोध नहीं है, यहाँ भाजपाईकरण का विरोध है। और इस शर्मा कह रहे हैं कि किसी पार्टी से और जाति से नहीं है, वो सबके थे और इसलिए नहीं तो सबके थे तो कांग्रेस के थे ना। अब सबके थे तो जैसे अटल सभागार बनाए हैं, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो एक रामदालू स्मारक भवन बना दें डोनेट करके। ये कांग्रेस पार्टी के वो जिला अध्यक्ष रहे 1927 से 1937 तक और प्रथम आज़ादी से पहले स्पीकर रहे हैं। वह एक महान आत्मा थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे ही और आई क्षेत्र के थे, गंगिया के रहने वाले। कार्यक्रम आप लोग विरोध करेंगे? देखिए हम तो देख लीजिए, देखिए हम यहाँ पर करते आए हैं, करते रहेंगे। वहाँ कार्यक्रम का हम अहिंसात्मक तरीका से जो गांधी जी का है, हम लोग यहाँ से विरोध करेंगे कि उनका जो है किसी भाजपा का यहाँ काम नहीं है, ये कांग्रेस का भवन है। ये जब से यह स्मारक को हम लोगों ने बनाया, इस समिति ने, उस समय से 2530 साल से रामदयालु बाबू की पुण्यतिथि सभागार में मनाया जाता और विभिन्न लोग, कभी एलपी साहिब, कभी रामाश्रय बाबू, कभी जो है सो पिछले बार विजय बाबू, ये सब लोग आते रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि मनती रही है। इनका 80वां यह पुण्यतिथि है और उसमें पिछले बार आम सभा में इसी समय में लोगों का आग्रह हुआ था कि उनकी एक मूर्ति लगनी चाहिए। उसके संदर्भ में इस बार हम लोग कहे थे कि ठीक है, अगले बार आप विजय बाबू कह रहे हैं तो मूर्ति लगेगी। विजय बाबू ने कहा कि हम आकर के इसका
अनावरण करेगा और उसी उपलक्ष्य में वो आकर के अनावरण भी कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टी नहीं है। जो रामदयालु बाबू अध्यक्ष थे और अध्यक्ष काल में ही उनकी मृत्यु हो गई और अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है। विजय बाबू भी आज अध्यक्ष के नाते आ रहे हैं, कोई पार्टी के नाते नहीं आ रहे हैं। सही, इस पे विवाद क्यों खड़ा किया? विवाद खड़ा करने वाले से पूछिए कि वो कोई कागज है, कोई पत्थर है कि ये कांग्रेस का है। ये कुछ कांग्रेस ने इसको रजिस्ट्री किया है महेश बाबू के नाम से, उसके अध्यक्ष। उसके बाद दाखिल खारिज रसीद कट रहा है, टैक्स पे हो रहा है, कॉरपोरेशन पे इसका सारा चीज़ है। डीएम ने सब कागज को बयाना किया है, सब लोग समझ चुके हैं ये गलत सारा चीज़ किया गया है।